अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कवर करे वो आंसर इन कीमेज। अब वो सब पढ़ना है कंपाउंड चार्ट हुआ इन कीमेज फार्मूले। सबसे पहले कंपाउंड जब ये बाय डिफरेंट एटम्स मुख्तलिफ एटम्स पानी कीमियाई अमल करे मिलता तब में कैसे कंपाउंड हाँ एलिमेंट के पानी में मिल रहा है तो कभी कीमियाई तरह से मिल रहा है नहीं कभी तभी तरह से मिल रहा है नहीं कभी फिजिकली तौर पे मिल रहा है नहीं कभी केमिकली तौर पे फिजिकली तौर पे जब एलिमेंट्स पानी में मिल रहा है पंची बाहरी शक्ल या आउटर स्ट्रक्चर के तब्दील कर रहा है पर उनकी जो इनर कंपोजिशन है अंदरूनी जो उनकी बनावट है वो तब्दील नहीं होता मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बरकरार है तो इनके ऐसा मिक्सचर चलता है पर जब एलिमेंट्स पानी में मिलता है उनकी अंदरूनी खासियत को तब्दील कर रखा उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली तौर पे तब्दील कर रखा दोनों जैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एक गैस है ऑक्सीजन एक गैस है इनमें कंपाउंड खासियत पर जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी पीने तौर पे मिलना है तब वाटर है और वाटर होने की खासियत होगी पूरे पानी पीने की खासियत होगी वो बिजली का तब्दील होना है इधर कैसे चलना है पानी जो है वो कंपाउंड जी सोडियम क्योंकि मेटल है एक क्लोरीन के केस है और सोडियम एक क्लोरीन के लिए पानी में मिलेगा अच्छा ये बड़ी जी की एलिमेंट है सोडियम की मतलब चेकरे क्लोरीन आगे वो आम तौर पे हार्मफुल है एक इंसान के लिए जिक्र तमाम के शुद्ध होता है हमारे तो लंग्स कैंसर भी क्रॉस करेगी तो इनकी बड़ी जेके एलिमेंट है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और जब पानी कंबाइन किया तब कंपाउंड कहेगा हमें कंपाउंड जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी नहीं आ सकती ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन नहीं ऑक्सीजन ये दो पानी में कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो चले बाय एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट जो एटम पानी में कंबाइन किया जो कुछ खासियतों तब्दील करे रखना केमिकली तौर पे नई खासियतों के जन्म देना का सामने समझासी कंपाउंड अच्छा हाँ कंपाउंड को आगे उनके कैसा शॉर्ट नेम मिला है जिन्हें वाटर पानी के लिए ऐसा लिखना H2O लूना साल्ट उनके लिए लिखना होता NaCl कार्बन डाइऑक्साइड है जिनके लिए लिखना CO2 अमोनिया जे लाइ लिखना NH3 ताकि जेकी शॉर्ट नेम्स हैं जिनके जरिए असांखे खबर होए त उन कंपाउंड्स में केड़ा एलिमेंट है केतरी तादाद में एलिमेंट शामिल आए उनके साथ चलना सीखने वाले ठीक है तो कीमियाई फार्मूला चाहूंगा कंपाउंड के शॉर्ट करे लिखना या कंपाउंड के बड़े तरीके से जाहिर करना जिनमें असा उन बुधाई पर में केड़ा एलिमेंट का है केतरा एलिमेंट है जिसमें कैसा है फार्मूला कीमियाई फार्मूला आगे से कीमियाई फार्मूला एडो फार्मूला होगा जिनके जरिए से कंपाउंड में मौजूद मरकब में मौजूद एलिमेंट की तादाद एक किस्म बुधाई अच्छा कीमियाई फार्मूला जो 32 होगा लिखो होगा सिंपल केमिकल फार्मूला जो कि एम्पिरिकल केमिकल फार्मूला से तो एग्रो होगा है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली वो फार्मूला होगा जिसको असा के कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट जो है तो सिंपल रेशियो होता है मतलब तो असा के बताए तो उनमें केड़ा एलिमेंट शामिल कदे एम्पिरिकल फार्मूला इनो की जरूरी ना है उनको तो बताए तो केड़ा एलिमेंट शामिल है हां मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एक किस्म का फार्मूला होगा जिसको एलिमेंट की तादाद में होता है एक किस्म होता है
मतलब एक्चुअल रेशियो है जो हमें मौजूद है केड़ा एलिमेंट शामिल है केड़ा एटम शामिल है कितना एटम शामिल है बेंजीन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 और बेंजीन जो एम्पिरिकल फार्मूला देखो वो CH आके जाए तो वो एम्पिरिकल तौर पे यानी बेंजीन में केड़ा एलिमेंट शामिल है केड़ा एटम शामिल है ये सीधा तो बताया कि केड़ा एलिमेंट शामिल है ये ग्लूकोज है C6H12 प्रोसेस है इनमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O ठीक है हाँ इनमें ऐसा की खबर पड़ी कि पेट्रो रेशियो मतलब सिंपल रेशियो पेट्रो है कार्बन जो पेट्रो ऑक्सीजन है पेट्रो ठीक है जहाँ तक मॉलिक्यूलर फार्मूला चालू करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बुझेंगे एक्चुअल रेशियो जे C6H6O6 અને એના સાથે અસાકે ખબર પડી કે જો કાર્બન आहे उनमें कितना एलिमेंट जो ग्लूकोज है उनमें कार्बन के कितने एटम है ऑक्सीजन के कितने एटम है नहीं हाइड्रोजन समझने का मकसद ये है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपल रेशियो बताएंगे जने का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल रेशियो अच्छा कहते हैं कुछ एना कंपाउंड होता है जो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई सेम है मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला साइड में होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड में होगा कैसे तरीके से सिंपली वाटर H2O और H2O जो एम्पिरिकल फार्मूला साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड में मीथेन CH4 इन जो एम्पिरिकल फार्मूला साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड में साल्ट NaCl इन जो एम्पिरिकल फार्मूला साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड में तो इस तरीके से काफी ऐसा कंपाउंड हो रहा है जो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड में द्वारा जैसे कुछ ऐसा कंपाउंड होना है जो एम्पिरिकल फार्मूला चेंज या मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज तो सिंपल एग्जांपल में पहले था करेंगे बेंजीन C6H6 जो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला CH ग्लूकोज C6H12O6 जैसे तो जो एम्पिरिकल फार्मूला थी वो CH2O इस तरीके से काफी कंपाउंड होना है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तब्दील अच्छा ये जो सिंपल टॉपिक कंपाउंड है जैसे बाय एलिमेंट है एलिमेंट का मतलब कि एलिमेंट है कि ये तौर पे एक खास रेशियो में पानी मिलेगा तो कंपाउंड है कंपाउंड के एक्शन सिंपली जैसे मेथड से जाहिर करना जो आसान है तो कहते कंपाउंड में केड़ा एलिमेंट है कितना एलिमेंट शामिल है इनके ऊपर केमिकल फार्मूला किस्म में होगा एक होगा एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपल रेशियो रसीगा और ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल रेशियो रसीगा तो जेड़ा कंपाउंड होगा जो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला साइड थैंक यू फॉर वाचिंग